नमस्कार दोस्तों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का जो संज्ञा प्रकरण है उसमें से एक सूत्र को समझने वाले हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, संज्ञा कैसे बनाई जाती है। संस्कृत की संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम, नाउन। इससे पहले हमने जो 2-3 वीडियो बनाए हैं आप वो भी देख लीजिए, तो आपको थोड़ा मतलब समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए अभी हम आदिरंतेन संहिता इस सूत्र को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो आदिरंतेन संहिता को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। एक्चुअली फर्स्ट वीडियो में हमने इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो ये 14 सूत्र है, पाणिनि के 14 सूत्र, जो पाणिनि मुनि ने जो लिखे 14 सूत्र, और इनके ऊपर ही पूरा व्याकरण है। ठीक है, तो अभी इसका यूज क्या है, हमें क्या क्या करना है, उसके बारे में आज थोड़ी सी हम जानकारी लेने वाले। इस सूत्र से जितना स्पष्टीकरण होने वाला है उतना मैं आज स्पष्टीकरण करने वाला हूँ। तो सूत्र है आदिरंतेन संहिता। इस सूत्र का नंबर है, मतलब अष्टाध्यायी जो पाणिनि का जो व्याकरण है उसका ये नंबर है। ठीक है, तो मतलब क्या है, अंतेन इता सहित आदि ही मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अभी यहाँ ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि प्रत्याहार हो, प्रत्याहार बनाए, नहीं, यहाँ सिर्फ संज्ञा बनाइए। संज्ञा मतलब नाम, और वही मतलब प्रत्याहार का है, नाम बनाना है हमें। अभी इससे हमें अलग अलग नाम बनाए, शॉर्ट फॉर्म बनाने हैं, सिंपल शॉर्ट फॉर्म बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में चर्चा की थी, आज भी वही करेंगे, थोड़ा डिटेल में और सूत्र के साथ करेंगे। तो जब हमें कोई संज्ञा बनानी, कोई नाम रखना है, तो जैसे अभी हम किसी का नाम रखते हैं, तो किसी का जन्म होता है तो हम बच्चों को नाम दे देते हैं। ठीक है, उसी तरह से अभी इन सबका जन्म हो चुका है, इन 14 सूत्रों का जन्म हो चुका है। अभी इन्हें हर एक को अलग अलग नाम देना है। नाम क्यों देना है? क्योंकि जो पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा है, जो सूत्र लिखे हैं, उसमें हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जब पाणिनि सूत्र लिखेंगे या जो उन्होंने सूत्र लिखे हुए हैं, तब वो ऐसे अ आ इ ई ऐसा वो नहीं बोलेंगे, ना ही क ख ग घ ङ इनको ये हो जाता है, या च छ ज ज य इनके जगह पर ये हो जाता है, या ज ब ग ड़ इनके जगह पर ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ऐसा वो नहीं बोलेंगे, वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके बोलेंगे। तो हमें उस शॉर्ट फॉर्म का मतलब समझना चाहिए। ठीक है, तो उसीलिए इस सूत्र का काम है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतेन इता सहित, मतलब अंतिम जो ईत है, अंतिम जो ईत मतलब पहले सूत्र में हमने चर्चा की थी कि ईत किसे कहते हैं। ठीक है, ईत एक संज्ञा है, नाम है। ईत किसे कहा गया है? ये जो 14 सूत्र है, अभी बहुत सारी चर्चा उसमें की थी। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ हमें जिसकी जरूरत है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ईत मतलब जो अंतिम जो है, अंतेन ईत, हर सूत्र के अंत में जो हलंत है, ठीक है, न, क, ङ, च, ऐसे सभी लगभग सभी हलंत है आप देखोगे सूत्र के अंत में वो। ओके, ठीक है, य, र, ल। ओके, ठीक है, तो अंतिम ईत के साथ आपको जो भी संज्ञा बनानी है, ठीक है, लगभग 42 जो संज्ञा है, प्रत्याहार की जरूरत हमें पड़ती है। 42, 43 ऐसे प्रत्याहारों की हमें जरूरत पड़ती है संस्कृत व्याकरण सीखते समय। ठीक है, तो अंतिम जो ईत है, ईत संज्ञा मतलब जब हमें कोई प्रत्याहार बनाना है, तो प्रत्याहार बनाने की कंडीशन क्या है? मतलब ऐसे किसी का भी प्रत्याहार बनाएंगे, औ, अरु, ठीक है, अल, अल या अण, ऐसा कुछ भी बनाना है क्या? नहीं, उसकी भी कंडीशन है कि जब आप कोई प्रत्याहार, कोई नाम रखना चाहते हो तो कैसा नाम रखे, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो कंडीशन बता रहे कि जब हमें कोई नाम बनाना है, संज्ञा बनानी, मतलब प्रत्याहार बनाना है, तो लास्ट वाला जो वर्ड है वो क्या चाहिए? ईद चाहिए, ईद संज्ञक। तो कोई भी हम ले लेते, तो पहले चलो अय उनका एक छोटा सा नाम बनाते हैं। तो पहला हमने ले लिया न ले लिया। अंत्य जो अंत है, एंड वाला जो है वो ईद चाहिए, ईद संज्ञक चाहिए। ठीक है, ये जो सभी अंतिम वाली उनकी ईद संज्ञा हो चुकी है। अंतिनिता से उसके साथ आदि ही, मतलब हमें पहला कौन सा लेना है? अभी अ ले लेते हैं। ठीक है, अ ले लिया, तो ये बन गई एक संज्ञा अन। अंतिम ईद के साथ जो आदि है वो बन गई संज्ञा। और अभी बात कर रहे कि ये जो संज्ञा है अन, ये जो संज्ञा जब बन जाती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या काउंट करेंगे। जैसे अन कहने के बाद हमें क्या क्या काउंट करना है, तो बता रहे कि मतलब ये जो अन संज्ञा किसकी किसकी हो रही है वो बता रहे कि अंतेनिता सहित आदि ही, आदि जो अ है उसे भी काउंट करना है। मध्य गाना जो बीच में है, अब बीच में कौन कौन है? अयु के बीच में क्या है? ई है, ऊ है, ये इसके बीच वाले। स्वस्य से, स्वस्य मतलब अब ये अ, ये जो अ है ये स्वस्य खुद। ठीक है,
खुद इनकी एक संज्ञा हो जाती है। इनकी क्या संज्ञा हो जाती? अन। अभी देखिए यहाँ ध्यान रखना है, हमने फर्स्ट वीडियो में भी चर्चा की थी कि हमें जो ईद संज्ञा को काउंट नहीं करना है, ठीक है, वो जस्ट संज्ञा बनाने के लिए, मगर जब हम उसका यूज करेंगे तब उसे डिलीट कर देंगे, उसे हटा देंगे, ठीक है। और उसके लिए सूत्र भी हमने देखा था तस्य लोप करके। तो अन जब ये संज्ञा बनती है तो उसमें हम क्या क्या काउंट करेंगे, किसे किसे एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो एक बीच वाले आदि के साथ तो संज्ञा हो रही है, मतलब फर्स्ट वर्ण के साथ संज्ञा बनेगी, मगर उसमें बीच वालों को भी हम काउंट करेंगे, मतलब उसे भी अन कहेंगे। और मध्य गाना मतलब बीच वाले और आदि वाला, और खुद मतलब जो आदि रहेगा स्टार्टिंग में रहेगा। अभी सोच से ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी के मन में डाउट होगा कि अभी लास्ट वाला हम नहीं लेने वाले न, तो वैसे अ भी नहीं लेना है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं। स्वस्य मतलब खुद जो आदि है अ पहला वाला, तो उसे भी काउंट करके हमें, जब कोई बोलेगा कि हमें अन प्रत्याहार के बारे में बताइए, तो उसमें अन प्रत्याहार के बारे में बताए तो हम क्या बताएंगे? अ ई उ बताएंगे, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो ये अन संज्ञा हो जाती है। और जब अब इस सूत्र ने क्या किया, एक संज्ञा बनाई, और संज्ञा बनाते समय हमें किस किस वर्ण को काउंट करना है वो भी बता दिया। तो बस हलंत्य को छोड़कर, देखो इसने क्लियर बता दिया कि जो हलंत्य उसे छोड़कर बाकी आपको सबको काउंट करना है, सिंपल। अभी और अलग अलग हम बना सकते हैं, ठीक है। यथा जैसे अन इति, अन ऐसे, तो इसमें क्या क्या आएगा? अ ई उ, अ ई उ ही आएंगे, ओके। अन संज्ञा किसकी है? अ ई उ की है, ऐसा सिंपल उसका मीनिंग हो जाता है। और ऐसे ही हम अलग अलग तरह के प्रत्याहार बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्याहार सूत्र है, इसलिए हम इसे कहेंगे प्रत्याहार सूत्र। संज्ञा सूत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये संज्ञा बना रहा है, और हम इसे प्रत्याहार भी कहते हैं। तो प्रत्याहार सूत्र ऐसा भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इसने प्रत्याहार बनाया। और अलग अलग प्रत्याहार हम बना सकते हैं। तो जैसे और कौन सा बनाएंगे, चलो स्वरों का प्रत्याहार बनाते हैं। चलो हमें ऐसा एक सूत्र मिला है जिसमें स्वरों की हमें जरूरत है, ठीक है। तो स्वर के लिए जैसे अभी जो ऐसा प्रत्याहार बनाते कि जिसमें सभी स्वर आने चाहिए। तो ओके, आई ओच, यहाँ तक सभी, आई औच, ओके, तो यहाँ तक सभी स्वर है। चलो हमें ऐसा प्रत्याहार बनाते जिसमें सभी स्वर है। तो अंतिम ईद चाहिए, हलंत चाहिए, ईद संज्ञक चाहिए, तो च ईद संज्ञक है, तो उसे ले लेते हैं, ठीक है। और आदि हम कोई भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, लू ओ कोई भी ले सकते हैं, मगर हमें पूरे स्वर चाहिए तो हम क्या लेंगे? अ लेंगे, अच, तो ले लिया अच। तो अच का मतलब क्या हुआ? जब हम अच कहते तो ये प्रत्याहार बन गया। तो ये प्रत्याहार किस सूत्र से बना? आदिरंतेन संहिता। अभी इसमें क्या क्या लेने हैं, तो इसमें इसके बीच में जो आ रहे हैं, अ ई उ रु लू ए ओ ऐ औ, इन सबको हम काउंट करेंगे। अभी न क ग च इनको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि तस्य लोप उनका लोप हो जाता है, ठीक है। तो अच मतलब पूरे स्वर, ठीक है। अभी और एक प्रत्याहार बनाते, पहले बड़े बड़े प्रत्याहार बना लेते हैं जिसमें सब वर्णमाला आ रही है। तो यदि हमें कहना है पूरे व्यंजन लेना है, चलो पूरे व्यंजन लेना है, तो व्यंजन की शुरुआत यहाँ से होती है, ह य व र लन, तो लास्ट वाला ल लेते हैं। तो पहले अंतेन इता सहित, ईद के साथ लेंगे, तो अंतिम क्या है? ल है, तो ल ले लिया। और आदि, चलो ह, अभी ह क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पूरी वर्णमाला चाहिए, तो हल, चलो हल मतलब पूरे व्यंजन, ठीक है। जब हम हलंत्यम ऐसा कहते हैं ना, हल अंत्य, हल का मतलब क्या है? हल अंत्य है, मतलब व्यंजन अंत में है, ठीक है। तो हल का मतलब क्या है? व्यंजन, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी वर्णमाला आ गई। तो जब भी हम कहेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे कैसे कहते हैं? क ख ग ng च छ ज ञ ञ ऐसा कहते हैं, मगर अभी हमारी एक लेवल बढ़ गई है, तो हम हल मतलब व्यंजन, ठीक है। तो उसी तरह से पाणिनि जब सूत्र बनाएंगे, तो जब उन्हें सभी व्यंजनों की दी उन्हें जरूरत है, तो क ख ग ng च छ ऐसा नहीं कहेंगे, तो वो सिर्फ कहेंगे हल, बस। तो उससे हमें पता चलना चाहिए। तो इसीलिए हम ये आदिरंत्यन से सूत्र क्यों समझ रहे और क्यों ये प्रत्याहार बना रहे, क्यों ये संज्ञा बना रहे? क्योंकि पाणिनि ने जो शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं, जो संज्ञा बनाई है और जिन संज्ञाओं का यूज किया है, उनका हमें मीनिंग समझे। तो जहां पाणिनि ने अच का यूज किया है, तो हमें पता चलने अच का मतलब क्या है, तो मतलब पता चलने के लिए हम इनकी आज स्टडी कर रहे हैं। जैसे हल का यूज किया, तो चलो और कुछ ऐसा लेते हैं कि जिसमें पूरी वर्णमाला आ जाए।
तो पूरी वर्णमाला आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अंतिम ईद चाहिए। तो ल लेते हैं और आदि लेते हैं अ। चलो अ, अल। तो अल का मतलब क्या होता है, संस्कृत की पूरी वर्णमाला। तो एक प्रत्याहार बन गया, ये बहुत बड़ा प्रत्याहार अल। ठीक है, अभी आप ऐसे अलग अलग प्रत्याहार बना सकते हो। और बीच जैसे हमने अभी तक जो बनाए वो स्टार्टिंग का वर्ड लेकर बनाए, मगर ऐसा कुछ नहीं, हम बीच वाले वर्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ख अभी ये तो आदि है। एक ठीक है, अभी बीच वाला लेते हैं, कोई भी एक बीच वाला जिससे आपको पता चले कि बीच वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसा एक प्रत्याहार बनाते हैं जिसमें ई उ रुरलू आना चाहिए, ऐसा एक प्रत्याहार बनाते हैं। तो आप मुझे बनाकर दिखाइए ऐसा प्रत्याहार बने कि जिसमें ई उ रुरलू आना चाहिए। तो ठीक है, बनाइए। तो फिर मैं अभी बना रहा हूँ तो आप भी बना सकते हो। तो क हलंत्य ले लिया, अंतिम ईद संज्ञक ले लिया और पहला ई लेते हैं, इक। तो इक प्रत्याहार बन गया। तो इक प्रत्याहार में कौन कौन आएगा, ई उ रुरलू आएगा। ठीक है, न तो नहीं आएगा क्योंकि जो ईद संज्ञक है वो लोप हो जाता है तस्य लोप से। आप ऐसे अलग अलग बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे और भी अलग अलग बनाइए। जैसे फ से स्टार्ट करेंगे तो वह फ। ठीक है, मगर अभी उसकी जरूरत है या नहीं वो अलग बात है। ठीक है, हम प्रत्याहार तो कोई भी बना सकते हैं क्योंकि हमें नियम पता चल गया। अंतिम क्या चाहिए, ईद संज्ञक चाहिए। ठीक है, हाँ एक बात ध्यान रखना है, अंतिम ईद संज्ञक चाहिए। जैसे हमने ल लिया, लो, और आदि वाला कभी भी ईद संज्ञक नहीं चाहिए। मतलब हम यो ऐसे ऐसा, मतलब ये य से ल ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। हमें या तो क्या करना पड़ेगा, प लेना पड़ेगा, पल ऐसा लेना पड़ेगा, तो शल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि आदि जो चाहिए वो ईद संज्ञक नहीं चाहिए जब भी हम प्रत्याहार बनाएंगे। तो ऐसे आप 42 प्रत्याहार बना सकते हो जिनकी हमें जरूरत है। और आपको अभी हमने किस लिए सीखा, क्योंकि जब भी आपको कोई सूत्र मिलेगा तो आपको पता चलना चाहिए। उसके लिए अभी 14 सूत्र याद करके रखिए। तो जब भी जैसे जश कहा, अभी जश काफी यूज होता है, एक जश तो संधि है। ठीक है, तो जश, तो जश में, जश जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो जश में कौन कौन आएगा, ज ब ग ड द, ये आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी झल कहेंगे, झल, तो झल में कौन कौन आएंगे। ठीक है, तो झल प्रत्याहार बनाया तो झ से लेकर झ भ घ ढ ध, यहां से शुरुआत लेकर ल तक आएंगे। ठीक है, हम ऐसे अलग अलग प्रत्याहार बना सकते हैं। इस तरह से आज हमने प्रत्याहार समझ लिए हैं और मुझे लगता है कि आपको प्रत्याहार कैसे बनाना है वो भी समझ में आया है। उसकी क्या क्या कंडीशन है, जब प्रत्याहार बनाते उसकी क्या क्या कंडीशन है वो भी आपको पता चल गया। और सूत्र का मतलब भी आपको पता चल गया है कि इसने क्या किया है, संज्ञा बनाई है, प्रत्याहार बनाया है। प्रत्याहार बनाने समय क्या होना चाहिए, अंतिम ईद के साथ आदि और मध्य मतलब बीच वाले की प्रत्याहार संज्ञा हो जाती है। क्योंकि जब क्वेश्चन होता है कि प्रत्याहार संज्ञा किन किन की है, मतलब जब हम ऐसा पल कहेंगे तो इसमें प्रत्याहार ये जो संज्ञा ये नाम है ये किन किन को है, ल को भी है क्या, ल को यदि प्रत्याहार संज्ञा तो उसका भी काउंट होगा तो नहीं। इसलिए क्या ध्यान में रखना है कि जो संज्ञा है वो आदि है, जो स्टार्टिंग वाला जो प रहेगा और बीच वाले जो रहेंगे और खुद जो प है वो उनकी ही प्रत्याहार संज्ञा है, इसीलिए हम लो को काउंट नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने आदि अंत्य संहिता समझ लिया है। आज के लिए इतना ही और भी बहुत सारे हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।